एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मित्सुआ माइकी से माफी मांगने लगता है और कहता है, मैंने ही ब्लैक ड्रैगन से वादा किया था और मैंने ही उसे तोड़ दिया, तो ये मेरी गलती है। तब माइकी कहता है, मेरे भाई ने तुम्हारे दिल की आवाज सुन ली और बाजी को भी इस बात का एहसास था और वही दोनों मुझे यहाँ लेकर आए हैं, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब ताइजू कहता है, तो तुम हो इनविंसिबल माइकी। तब माइकी कहता है, आखिरकार तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहता हूँ। तो अगर मित्सुआ आज रात यहाँ मरा तो मेरा भाई और बाजी इस बात से उदास हो जाएंगे। तब ताकीमिची को काजुटोरा और किसाकी की बात याद आने लगती है, जिन्होंने उसे कहा था कि माइकी पहले जैसा नहीं रहा। तब ताकीमिची सोचता है, मुझे नहीं लगता माइकी इस कंडीशन में लड़ सकता है। और तब ताइजू माइकी को मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब ताइजू कहता है, देखो मैंने इनविंसिबल माइकी को एक ही बार में मार दिया। और तभी हम देखते हैं माइकी दोबारा से खड़ा हो जाता है। तब इनुई कहता है, तुम्हें ये मान लेना चाहिए माइकी, तुम हमारे बॉस के आगे कुछ नहीं हो। और यहाँ हमें इनुई का पार्ट्स दिखाया जाता है, जहाँ वो रिफॉर्म स्कूल से बाहर आता है और उसे बाहर कोको मिलता है और वो इनुई को बताता है कि टोक्यो मांजी गैंग ने ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया है। तब इनुई ब्लैक ड्रैगन को रिवाइव करने की बात करता है, पर कोको उसे मना कर देता है, पर इनुई उसकी बात नहीं सुनता है। और तब कोको इनुई को ताइजू के पास लेकर जाता है। तब इनुई हमें बताता है, मैं बस वहाँ ताइजू से लड़ने गया था ताकि मैं उसकी पावर को अपनी साइड कर सकूं, और वो पहली ऐसी फाइट थी जो मैं हारा था। और मुझे हराने के बाद ताइजू ने ब्लैक ड्रैगन को दोबारा से रिवाइव किया। तो फिर ध्यान से सुनो माइकी, तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, फिर भी तुम ताइजू को नहीं हरा सकते। तब ताइजू कहता है, मैंने तुम्हें अपने सबसे ताकतवर पंच से मारा है और लगता है तुम एक पंच से हारने वालों में से नहीं हो। तब ताकीमिची सोचता है, किसाकी सही था, माइकी अपनों को खोकर बहुत कमजोर हो गया है। क्या माइकी सच में हारने वाला है? और तो माइकी कहता है, जो पंच तुमने मुझे मारा है वो बस मेरे लिए एक पनिशमेंट थी। और ताइजू को लात मारकर उसे नॉकआउट कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब कोको कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ताइजू को एक लात से ही हरा दिया गया, तो ये है इनविंसिबल माइकी। तब माइकी कहता है, मैं, मेरा भाई और बाजी हमेशा क्रिसमस की रात को बाहर राइड पर जाते थे, और जब भी मैं अपने भाई की दी हुई बाइक और बाजी के गुड लक चार्म के साथ बाहर राइड पर जाता हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे कि वो मेरे साथ हो और ये सभी लोग मेरे दिल में हैं, इसलिए मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ। और तब ताकीमिची सोचता है, माइकी सच में ठीक है, तो इसका मतलब ये अभी इविल नहीं बनेगा। तब माइकी सभी को राइड पर चलने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं ताइजू को होश आ जाता है और वो कहता है, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। चलो देखते हैं ये लोग हमारे 100 लोगों के साथ कैसे लड़ते हैं। हम लोग इसे यहीं खत्म करेंगे। क्या तुम्हें समझ में आया? तब माइकी कहता है, मुझे समझ में आ गया कि तुम क्या कह रहे हो। चाहे तुम्हारी ब्लैक ड्रैगन पावरफुल हो, पर तुम कभी भी नई दुनिया नहीं बना सकते, क्योंकि तुम्हारे पास गुड फाइटर्स तो हैं, पर तुम्हारे पास दिल नहीं है। तो इसलिए हम नई दुनिया क्रिएट करेंगे और तुम लोग बस देखोगे। और तब ताइजू कोको को सोल्जर्स को बुलाने के लिए कहता है। तब कोको बाहर जाकर हैरान होकर कहता है, हम लोग हार चुके हैं। और तब जैसे ही ताइजू बाहर आता है, वो देखता है ड्रैगन ने उसके सारे सोल्जर्स को मार दिया होता है। तब ड्रैगन कहता है, तो तुम भी बाहर आ गए। माइकी को कहना मैंने सबको मार दिया है। तब शिफुआ कहता है, सब लोग तैयार हो जाओ, अब हमें 100 लोगों के साथ लड़ना होगा। और तब ड्रैगन अंदर आ जाता है और सबको बताता है कि बाहर सभी लोग हार चुके हैं और ताइजू भी अब लड़ना नहीं चाहता। और तब सभी लोग बाहर का नजारा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब ताकीमिची सोचता है, इस बार कोई नहीं मरा, और रोते हुए कहता है, आखिरकार मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया, और बेहोश हो जाता है। तब मित्सुआ कहता है, थैंक यू ताकीमिची। ड्रैगन, माइकी, चाहे तुमने ब्लैक ड्रैगन को हराया हो, पर आज का रियल हीरो ताकीमिची है। और तब इनुई और कोको भी ताइजू को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तब हकाई ताइजू से कहता है, कैसा लग रहा है पहली बार हार के? तुम स्ट्रॉन्ग हो तो इसलिए तुम जल्दी ही रिकवर हो जाओगे, पर मैं और युजुआ अब कभी तुम्हारे आगे हार नहीं मानेंगे। मैं गलत था क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता था, पर जब तक तुम फैमिली को परेशान करते रहोगे तब तक मैं तुमसे लड़ता रहूंगा। तब युजुआ कहती है, अगर तुम इसके बाद भी चेंज नहीं हुए तो तुम एक बेवकूफ कहलाओगे। जब से हमारी माँ मरी है तब से तुमने उनके बारे में कोई बात नहीं की है। तुमने तो बस खुद को ही ब्लेम किया है और तुमने हमेशा अकेला रहना चूज किया है। मैंने भी यही रास्ता चुना क्योंकि मुझे लगा मैं भी अकेली हूँ। मैं तुमसे इतनी नफरत करती थी कि मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती थी, पर मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ। और यहाँ हम देखते हैं माइकी ताकीमिची को घुमाने लेकर जाता है। तब ताकीमिची कहता है, पर बाकी सभी लोग कहाँ हैं? तब माइकी कहता है, बाकी सभी लोग चले गए। और तब माइकी
ताकीमिची को हीना के पास ले जाता है। तब ताकीमिची कहता है, माइकी आखिरकार तुम यहाँ मुझे क्यों लाए हो? और सोचता है आखिरकार मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैंने जो भी इसके साथ किया तो आखिरकार उसके बाद मैं इसे क्या कहूँ। और तब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि हीना अपने फादर से कहती है, आखिरकार आपने ताकीमिची को ऐसा क्या कहा? तब हीना के फादर कहते हैं, मुझे पता है कि तुम उदास हो और मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और तुम्हें कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जो गुंडा ना हो, तो इसलिए कोई ऐसा ढूंढो जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। तब हीना कहती है, तो आप मुझे ये बताओ आपने माँ से प्यार क्यों किया था? वो सिर्फ उनकी अपीयरेंस की वजह से नहीं था ना? तो इसीलिए मैं ताकीमिची से इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि मुझे उसका कैरेक्टर अच्छा लगता है। वो चाहे एक गुंडा हो और जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ तब वो हमेशा मुझे बचाने आता है। वो बहुत ज्यादा दयालु है, तो इसलिए आपको उसे बस गुंडे होने के कारण जज नहीं करना चाहिए। और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और तब यहाँ हीना प्रेयर करने जाती है और उसे वहाँ एमा मिलती है। और तब हीना एमा को सारी बात बताती है। तब एमा कहती है, ताकीमिची के लिए भी ये बहुत मुश्किल हुआ होगा, पर सिर्फ तुम्हारे डैड की बात सुनकर तुम्हें छोड़ना ये गलत बात है, तो इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभालती हूँ। और तब एमा ड्रैकन और माइकी को ताकीमिची को ढूंढने के लिए कहती है। तब माइकी कहता है, मुझे पहले मित्सुआ का एहसास हुआ था, तो मुझे लगता है ताकीमिची भी उसके साथ ही होगा, तो चलो फिर वहाँ चलते हैं। और तब एमा ड्रैकन को ताकीमिची को हीना के घर लाने के लिए कहती है। तब हीना कहती है, क्या ताकीमिची यहाँ आ रहा है? मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कहूँगी, शायद मैं रो पड़ूं। और यहाँ हम देखते हैं ताकीमिची जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है और हीना से माफी मांगते हुए कहता है, तुम्हारे फादर ने जो भी कहा वो सही था, मेरी वजह से ही तुम मुसीबत में आ जाती हो, तो इसलिए मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाए, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाने का प्रॉमिस किया है। मैं तुम्हें हमेशा बचा कर रहूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो प्लीज भूल जाओ कि मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया था। और तब हीना कहती है, ठीक है मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगी, पर तुम्हें मेरे साथ न्यू ईयर वाले दिन श्राइन पर चलना होगा। और तब ताकीमिची रोना स्टार्ट कर देता है। तब ड्रैकन कहता है, ये लड़की और फाइट के मामले में वीक है, पर ये तब काम आता है जब हम सबसे ज्यादा लो पर होते हैं। और ये कितनी स्ट्रेंज बात है कि ताकीमिची सच में तिनचीरो की तरह ही है। और तब माइकी ताकीमिची को राइड पर ले जाता है और तब उसके फादर और मदर ये चीज देख रहे होते हैं। तब उसके फादर कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये कितनी बड़ी हो चुकी है। तब हीना की मदर कहती हैं, अगर आप बार बार उसकी लाइफ में इंटरफेयर करते रहोगे तो वो आपसे बात करना बंद कर देगी। और तब यहाँ ताकीमिची सोचता है, जब माइकी लड़ाई में उतरता है तब ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, पर इस टाइम ये बहुत ज्यादा चिल है और मुझे लगता है इस टाइम मैं इससे कोई भी बात कर सकता हूँ। और तब ताकीमिची माइकी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। तब माइकी कहता है, हमारे पेरेंट्स अब हमारे साथ नहीं हैं। एमा और मेरी माँ दोनों अलग हैं, पर हमारे फादर सेम हैं। पर आज से 10 साल पहले एमा की मॉम उसे हमारे पास छोड़कर गायब हो गई और उसके बाद से मेरे बड़े भाई ने ही हम दोनों को पाला है और वो हमारे लिए फादर की तरह था। और मुझे उसके बिना ऐसा लगता है जैसे मैं खो गया हूँ और कभी कभी यही सोचकर मैं पूरी तरह से खो जाता हूँ और मुझे ये भी समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। तब ताकीमिची सोचता है, माइकी जानता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो खो जाएगा और उसे इसके लिए कुछ करना चाहिए। और तब यहाँ माइकी कहता है, मेरा भाई चाहे एक बाइकर गैंग का लीडर था पर फिर भी वो लड़ने में अच्छा नहीं था। तब ताकीमिची कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर वो लीडर कैसे बना? तब माइकी कहता है, क्योंकि उसके पास ये पावर थी कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था और इसीलिए टोक्यो के काफी गैंग मेंबर्स उसे फॉलो करते थे और जब भी वो लड़ने के लिए अपनी टीम को लीड करता था तब वो उन्हें हौसला देता था। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि उन्हें भी यही लगता था कि वो तब तक हार नहीं सकते जब तक वो उनके साथ है। तब ताकीमिची कहता है, वो तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है माइकी। तब माइकी कहता है, मैं तो कमजोर हूँ, तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो ताकीमिची। लड़ाई जीतना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, कई बार खुद से हार ना मानना जरूरी होता है। तुम चाहे बहुत वीक हो पर तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हें पता था कि ताइजू कितना स्ट्रॉन्ग है पर तुमने फिर भी उसे रोकने का रिस्क लिया। तो इसलिए अगर मैं कभी खो जाऊं और तुम्हें लगे कि मैं अपना रास्ता भूल गया हूं तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सही रास्ते पर लेकर आओ, जैसे कि मेरा बड़ा भाई करता था। तब ताकीमिची रोते हुए कहता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तब यहाँ मित्सुआ कहता है, क्या हम सच में न्यू ईयर की मीटिंग में ये अनाउंस करने वाले हैं? क्या इससे कुछ लोग परेशान नहीं
नहीं होगे। तब ड्रैगन कहता है, तो फिर हमें उनसे फाइट करनी होगी, क्योंकि हम दोनों तो मान के ट्विन ड्रैगन्स हैं। क्या तुम्हें पुराने दिन याद आए? तो फिर चलो फिर उस जगह जाकर आते हैं। और तब हम देखते हैं वो लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर मित्सुआ ने एक ड्राइंग बनाई होती है और तब ड्रैगन उसकी ड्राइंग की तारीफ करता है। तब मित्सुआ कहता है, ये तो एक गुंडा है। और तब ड्रैगन मित्सुआ को खाने के लिए ऑफर करता है और तब वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तब ड्रैगन कहता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जैसे बच्चों को यहाँ नहीं होना चाहिए। तब मित्सुआ कहता है, तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुम भी तो एक बच्चे ही हो। और तब मित्सुआ ड्रैगन का पूरा खाना खा जाता है। तब ड्रैगन कहता है, ये तुमने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया। तब ड्रैगन उसके खाने के बदले में मित्सुआ से उसकी ड्राइंग मांगता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। तब मित्सुआ ड्रैगन के घर को देखकर चौंक जाता है और तब वहाँ सभी लोग मिलके मस्ती करने लगते हैं और तब मित्सुआ टाइम देख रहा होता है। तब ड्रैगन कहता है, क्या सब कुछ ठीक है? तब मित्सुआ कहता है, ये मेरे मॉम के बारे में है। वो कभी घर वापस नहीं आती, तो इसलिए मुझे स्कूल के बाद अपनी बहनों का ख्याल रखना होता है। और तब ड्रैगन कहता है, और आज तुम बाहर मजे से घूम रहे हो। और तब एक लड़की उसे लात मारकर कहती है, तुम्हें इस टाइम घर जाना चाहिए। तुम्हें लगता है ये मजे हैं, तो इसे ध्यान से सोचो। तब यहाँ वापस जाते हुए ड्रैगन कहता है, क्या तुम्हें अपनी मॉम की कुकिंग पसंद है? तब मित्सुआ मना कर देता है। तब ड्रैगन कहता है, ये कितनी कमाल की बात है, क्योंकि मेरे पास तो पेरेंट्स ही नहीं हैं और मैं किसी की कुकिंग को बुरा भी नहीं कह सकता। तो इसलिए घर जाओ मित्सुआ, क्योंकि मुझे पता है तुम अपनी बहनों के लिए चिंतित हो और तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम गुंडे कभी नहीं हो सकते। और तभी हम यहाँ देखते हैं वो दोनों फिर से मिलते हैं। तब मित्सुआ कहता है, ध्यान से सुनो ड्रैगन, मैं तुम्हें ये प्रूव करके रहूंगा कि मैं एक ऐसा गुंडा हूँ जो अपनी फैमिली की केयर भी कर सकता है। और तब वो दोनों देखते हैं उन दोनों ने सेम ही टैटू बना रखा होता है। तब ड्रैगन कहता है, तुम्हें अपने बाल बढ़ाने होंगे, क्योंकि ये खाने के बदले में मैंने तुमसे ये टैटू ले लिया था, तो इसलिए ये अब से मेरा है। और यहाँ मित्सुआ सोचता है, तब से हमें ट्विन ड्रैगन्स कहा जाने लगा और तब से मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। और तब हम यहाँ देखते हैं वो सभी लोग न्यू ईयर की ईव की पार्टी में घूमने वहाँ जाते हैं और तब मित्सुआ की बहनें हीना को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिससे ताकीमिची उदास हो जाता है। और तब हकाई देखता है कि यूजुआ मित्सुआ को देख रही होती है। तब हकाई कहता है, तो तुम उसे पसंद करती हो और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि वो उस रात बहुत ज्यादा खतरनाक था। तब यूजुआ कहती है, जब ताइजू जा रहा था तब मैंने उससे बात की थी। और तब यहाँ ताइजू कहता है, मैंने हकाई को इसलिए मारा क्योंकि मैं उसे स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखना चाहता था। और ये आखिरकार ये ताकीमिची हानागाकी है कौन? चाहे मैं हकाई को चेंज नहीं कर पाया, पर उसने ये कर दिखाया, तो इसलिए अब इस घर को मेरी जरूरत नहीं है। तो इसलिए अलविदा यूजुआ और कांग्रेचुलेशंस, तुम जीत चुकी हो। तब यूजुआ कहती है, मुझे लगता है कि ताकीमिची ताइजू और तुम्हें दोनों को बदल दिया है और मेरे हिसाब से ताकीमिची बहुत कमाल का है। तब हकाई कहता है, क्या तुम ताकीमिची को पसंद करती हो? मुझे लगा तुम मित्सुआ की बात कर रही हो। तब यूजुआ कहती है, मित्सुआ मेरे लिए भाई की तरह है। तब हकाई कहता है, पर ताकीमिची तो हीना से प्यार करता है। तब यूजुआ कहती है, मुझे पता है, पर वन साइडेड क्रश भी कोई चीज होती है। और तब हम देखते हैं हीना और ताकीमिची अपनी विशेष को एक लकड़ी पर लिखते हैं और तब हम देखते हैं सभी लोग ताकीमिची से उसकी विश के बारे में पूछने लगते हैं और तब ताकीमिची मना कर रहा होता है। और तब हम देखते हैं हकाई उसके हाथों से वो लकड़ी का टुकड़ा छीन लेता है और तब हम देखते हैं वो टुकड़ा माइकी के पास पहुंच जाता है और तब सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लगते हैं। और हम देखते हैं ताकीमिची ने लिखा होता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं एक ऐसा हीरो बनूंगा जो सबको बचा सके। और तब यहाँ हानमा कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ताकीमिची ने वो सब कुछ रोक लिया, तो फिर अब क्या होगा? तब किसाकी कहता है, अभी तो चीजें स्टार्ट हुई हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइज, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उसे फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।